हाय टीम, मेरा नाम है एमडी असलम। मेरा एम्प्लॉय आईडी है 73283। मैं कलीमा आउटलेट से हूँ। मैं एक सर्विस कैप्टन डीएम हूँ। तो मेरा रेटिंग अप्रेजल के लिए मैं 2 स्टार पराठा एसओपी वाला वीडियो बनाऊँगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन करेगा मैं उसका आंसर भी दूंगा और पराठा बना के भी दिखाऊँगा। तो जैसे कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 4.4 kg का पराठा डो का बनाना है तो कौन कौन से आइटम यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हमें 4.4 kg पराठा डो बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है अपना वो है आटा। तो आटा हमारा लगेगा 2.5 किलो और उसके साथ हमें सॉल्ट लेना है 60 ग्राम और ऑयल लेना है 180 ग्राम और वाटर लगेगा 1600 ग्राम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.4 kg पराठा डो बनाने के लिए क्या प्रोसेस है? पराठा डो बनाने का प्रोसेस है सबसे पहले तो हमें आटा को लेना है। आटा को छाननी के 2.5 किलो आटा छाननी की मदद से हम मशीन में डो मशीन में डालेंगे। डो मशीन से डालने से पहले हम अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हम उसमें सॉल्ट डालेंगे 60 ग्राम सॉल्ट डालने के बाद हम उसमें 160 ग्राम ऑयल डालेंगे और बाकी का 20 ग्राम हम ऑयल बचा के रखेंगे। 160 ग्राम ऑयल डालने के बाद हम उसको हल्के हाथों से अच्छे से ऑयल और आटा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें पानी डालेंगे 1600 ग्राम पानी डालने के बाद हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे। मशीन को स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद हम लगभग 7 मिनट मशीन चलाएंगे। लगभग 5 मिनट मशीन चलाएंगे। 5 मिनट मशीन चलाने के बाद हम बाकी जो बचा हुआ हमारा 20 ग्राम ऑयल होगा उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम एक अच्छा सा गोल राउंड ऐसा चेन पेन लेंगे, गोल राउंड स्टील कंटेनर लेंगे और उसमें हम स्टोर करके रख देंगे। सही बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं भाई जैसे कि पराठा पैक के कॉर्न्स बनाने तक का क्या प्रोसेस है? पराठा पैक का कोन बनाने का जो प्रोसेस है वो है सबसे पहले हमें पराठा डो में से पराठा डो बॉल निकालना होता है। एक पराठा डो बॉल का वेट होता है 45 ग्राम। तो डो हम उस हिसाब से तो हमें सबसे पहले हम जब भी पराठा बनाएंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक साथ में सिर्फ 5 पैक पराठा का ही डो बॉल निकालें। लगभग 5 × 3 लगभग 15 डो बॉल हम निकाल लेंगे। तो उस हिसाब से हमारा सबसे जो हम डो बॉल को काट के रेडी कर लेंगे और 15 पैक हर 3 पैक पराठा के लिए हमें 10 ग्राम घी की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमें 5 पैक पराठा के लिए 50 ग्राम घी निकाल के रखना है और उसके बाद हम डो को आटा लगा के अच्छे से गोल राउंड कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा घी कंटेनर है, इसमें हम सबसे पहले घी को वेट कर लेंगे 50 ग्राम। ये हमारा वेट मशीन है, इसमें हम घी को वेट कर लेंगे 50 ग्राम। हमने 50 ग्राम घी वेट करके निकाल लिया है। अभी हम इसको मशीन के सामने रख देंगे। उसके बाद हम पराठा 2 बॉल को लेंगे। अभी हम एक पैक पराठा ही बनाएंगे तो इस हिसाब से मैं 2 बॉल को पहले से काट के रखा हूँ। तो हमारा जो 2 बॉल का वेट होगा वो लगभग 45 ग्राम का 2 बॉल होगा। तो ये देख सकते हैं हमारा 45 ग्राम का 2 बॉल है। हर एक 2 बॉल 45 ग्राम है। ये आप देख सकते हैं 45 ग्राम का हमारा 2 बॉल है।
तो हम ऐसे 2 बॉल बना के रख लेंगे, फिर इसको अच्छे से राउंड शेप कर लेंगे। तो मैं एक पैक पराठा ही बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं 2 बॉल लिया हूँ। ऐसे हम राउंड शेप कर लेंगे। ये हमारा पराठा बेलन है, तो हम इस पराठा बेलन की मदद से हम इसको गोल रोटी का आकार दे देंगे। ये जो गोल रोटी का आकार होगा, ये हमारा लगभग 5 से 5.5 इंच का रोटी बनेगा। ऐसा हमारा रोटी बना लेना है, लगभग 5.5 इंच 5 से 5.5 इंच का रोटी बनेगा। हमें एक चीज़ का रोटी बनाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मैदा का यूज़ ना करें। अगर ज़्यादा मैदा का यूज़ हो जाता है तो रोटी पराठा मतलब वाइट कलर सही नहीं रहता है। तो ऐसे हम 5 इंच का रोटी बना लेंगे। तो इसमें हम पहले तो हम इसमें घी फैला के लगा लेंगे। हमें ध्यान देना है कि हर एक रोटी में हमारा जो घी है वो अच्छे से फैला के लग जाए। हर कोने कोने तक हमें घी को फैला के लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें फैला के घी लगाना है। घी लगाने के बाद हम इसमें स्प्रिंकलर की मदद से पराठा मसाला डाल देंगे तो फैला के। ये हमारा स्प्रिंकलर है, हम ऐसे पराठा मसाला थोड़ा फैला के लगा लेंगे। पराठा मसाला लगाने के बाद हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे। कितना ग्राम जाता है पराठा मसाला? पराठा मसाला 2 ग्राम जाता है लगभग। इसे पराठा मसाला लगाने के बाद हम इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद हमें इसे फिर से घी लगाना है। हम इसमें फिर से अच्छे से घी लगा लेंगे। और एक चीज़, हमें पराठा बनाते वक्त ग्रीन ब्रश का यूज़ करना है, बट हमारे पास अभी वो ग्रीन वाला ब्रश अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम ये रेड ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि फैला के अच्छे से मैं घी लगा लिया हूँ। अभी इसको हम कोन बनाने के लिए ऐसे फोल्ड कर देंगे। सही बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसके बाद। ये हमारा कोन बन गया है। हमें कोन बना के हमेशा ऐसे बाहर नहीं छोड़ना है, इसको हमेशा कंटेनर के अंदर रख के और गीला कपड़ा हमेशा गीला कपड़े से ढक के ही रखना है, नहीं तो ये सूख जाता है और ड्राई पराठा का कंप्लेन आता है। ऐसे हमेशा इसको ढक के रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पराठा के कोन बनाने के बाद तवा पराठा सेकने के लिए क्या प्रोसेस है? अभी हमारा कोन बन गया है। अभी हम इसको मतलब पराठा को सेक के आपको दिखाएंगे कि एक तरह से। तो सबसे पहले तो हम कोन को निकाल लेंगे इससे। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें पराठा कोन को
हमेशा गीला कपड़ा से ही ढक के रखना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाता है और ड्राई पराठा का कंप्लेन आता है। तो अभी हम कोन को अच्छे से पराठा बेलन की मदद से बेल लेंगे। हमें बेलते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कॉर्नर को हमेशा अच्छे से बेलना रहता है, नहीं तो ये ज़्यादा मोटा रह जाता है तो अच्छे से पकता नहीं है। तो इसीलिए कॉर्नर को हमेशा अच्छे से बेल लेना ज़रूरी है। ऐसे हमारा पराठा बेल के रेडी हो गया है। हमारा ये पराठा का जो साइज होता है लगभग 6.5 इंच का होना चाहिए। हमारा जो पराठा मशीन पराठा मतलब इसका जो मेज़र होता है इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और हमें पराठा बनाते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि हमारा जो मशीन का टेम्परेचर होगा पराठा मशीन का वो 210 होना चाहिए। अगर 210 में हमारा पराठा मशीन का टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो पराठा सही से नहीं कुक होगा। सही बात है। तो अभी हमारा जो पराठा हम 25 सेकंड के लिए हम पराठे को ऐसे रखेंगे, फिर 25 सेकंड बाद हम इसको पलट देंगे। लगभग 25 सेकंड हो गया है, अभी हम इसको पलट देंगे। अगर हम पराठे के अंदर अच्छे से घी नहीं लगाएंगे तो पराठा का अंदर भाप सही से नहीं बनेगा, और भाप से पराठा का अंदर मतलब कुकिंग अच्छा होता है। तो इसके लिए भाप करना ज़रूरी है, फूलना ज़रूरी है। तो हमारा दूसरे साइड भी 25 सेकंड लगभग हो गया है। हम ये करछी की मदद से घी लगाएंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि करछी की मदद से ही हमें घी लगाना है, किसी दूसरे चीज़ का यूज़ नहीं करना है हमें। घी को अच्छे से फैला के लगा लेंगे करछी की मदद से। घी लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद एक दूसरे साइड पर भी घी लगाएंगे हम। हमें घी हमेशा करछी की मदद से ही लगाना चाहिए, दूसरा चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है हमें।
और साइड भी लगभग 25 सेकंड हो गया है। अभी हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा ये जो पराठा का कोन है, इसको हम अच्छे से पकाने के लिए हमें पराठा प्रेस का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम 5 सेकंड के लिए करेंगे। ऊपर और नीचे से हम दोनों साइड से 5 सेकंड करके इसको प्रेस करके रखेंगे। फिर हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर 5 सेकंड हम इसको प्रेस करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा पराठा कोने कोने से अच्छे से पक चुका है। एकदम ब्राउन स्पॉट भी आ चुका है इसमें और ज़्यादा जला भी नहीं है। तो इसके बाद हम पराठा को फॉयल शीट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फॉयल शीट में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें हमेशा पराठा को 2 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद ही हमें पराठा को पैक करना है। अगर हम रेस्ट नहीं देंगे तो इसका अंदर जो भाप है वो नहीं सही से नहीं निकलेगा और पराठा सौगी हो जाएगा। तो सौगी वाले कंप्लेंट से बचने के लिए हमें पराठा को 2 मिनट का रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। सही बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नर्स और एग्स से पराठा कैसे कुक होता है? कॉर्नर और एग्स यानी बीच का। मैं वीडियो में आपको देखा है कॉर्नर और ऐसे पराठा कैसे कुक होता है। तो हमें सबसे पहले तो ये हमारा जो पराठा प्रेस है इसका ही इस्तेमाल करना है। कॉर्नर और एज को अच्छे से प्रेस करना है। 5-5 सेकंड के लिए प्रेस करके हमें कॉर्नर और एज को पकाना ज़रूरी है। अगर तब भी हमें लगता है कि नहीं सही से नहीं पका है तो हम एक करछी की मदद से थोड़ा प्रेस करके हम इसको पकाएंगे। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराठा रोलिंग के समय कौन 2 स्टेप में घी लगाना होता है और ये क्यों ज़रूरी है? पराठा बनाते हम वक्त मैं वीडियो में भी दिखाया आपको, जब गोल रोटी बनता है उसके ऊपर पूरे रोटी पे फैला के घी लगाना है। और दूसरा जब कोन बनाते हैं मतलब सेकंड फोल्ड करते टाइम हमें घी अच्छे से लगाना ज़रूरी है। अगर हम घी अच्छे से नहीं लगाएंगे तो हमारे पराठे के अंदर बहुत सारे लेयर बनता है। तो अगर घी नहीं लगाएंगे तो लेयर आपस में चिपक जाएगा। अगर लेयर आपस में चिपक जाएगा तो अंदर भाप नहीं बनेगा, तो उसके कारण पराठा अच्छी तरह से पकेगा नहीं। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर आप पराठा पैक अगर 5 पैकेट पराठा बनाने हैं तो शुरू में 50 ग्राम घी वेट क्यों करना है? तो अगर 5 मिनट अगर हमें हर 3 पराठा के लिए 10 ग्राम घी का यूज़ करना है। अगर हम 5 पैक पराठा 3 पैक पराठा में हमारा 1 पैक बनता है तो 5 पैक के लिए 5 × 10 = 50 ग्राम हमें घी का यूज़ करना है। तो अगर हम पहले जब शुरू में पराठा बनाएंगे तो अगर हम घी यूज़ वेट करके नहीं लेंगे तो हमारा अंदाज़ा सही नहीं होगा। तो इसके कारण हमारा घी का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारा अंदाज़ा सही करने के लिए हमें घी का वेट करके लेना बहुत ज़रूरी होता है। सही बात है। आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराठा की रेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है? अगर पराठा का रेस्टिंग नहीं करेंगे, जैसे कि हमारा पराठा रेस्टिंग हो चुका है, अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो पराठा अगर हम रेस्टिंग नहीं करेंगे तो पराठा के अंदर बहुत सारा भाप होता है, अगर वो निकल जाना ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलता है तो पराठा सौगी का कंप्लेंट आ जाता है, अंदर पानी जम जाता है, तो उसके लिए सौगी का कंप्लेंट आ जाता है। इसीलिए हमें 2 मिनट रेस्ट करके ही पराठा को पैक करना ज़रूरी है। ये हमारा पराठा का पैक बन गया है, ये रेडी हो गया है। अभी हम इसको कैस्ट्रोल में डाल के लगा देंगे। कितने घंटा तक इसका सेल्फ रहता है? इसका सेल्फ लाइफ 4 घंटा रहता है, यानी वो 1 रसवार या 4 घंटा रहता है। सही बात है भाई। ये आपका पराठा कैसे भी समाप्त हो गया भाई। थैंक यू।